नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि वालों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मुख्य रूप से 13 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मैं पूरे साल की, जो आपके पूरे साल का पैटर्न को बताएंगे। दोस्तों, जो हमारा जो जीवन है वो 4 फैक्टर्स पे चलता है। पहला फैक्टर है कि हमारा कर्म किस दिशा में हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर होता है कि भाग्य हमारे कौन से क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहा है, कौन से क्षेत्र में कम काम कर रहा है। तीसरा फैक्टर होता है कि हमारी इच्छाएं क्या है, हम कौन सी तरफ हमारे इच्छाएं जा रही हैं और हमें क्या करने की ज्यादा प्रबल इच्छा है। इसके अलावा कहां से हमें रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में कौन से क्षेत्र से आ रहे हैं। इस तरीके से ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इससे हमारा जीवन का पैटर्न डिसाइड होता है और इन्हीं 4 फैक्टर्स से हम साल 2026 का आपका पैटर्न मैं बता रहा हूं कैसे जाएगा। आप उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप 2026 को बेटर प्लान कर पाएंगे। इन 4 फैक्टर्स को 4 प्लैनेट इंडिकेट करते हैं। कर्म जो है शनि इंडिकेट करता है, भाग्य जो है बृहस्पति इंडिकेट करता है, हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं उसको राहु इंडिकेट करता है और जीवन में जो रुकावटें आती हैं उसको केतु इंडिकेट करता है। इन चारों प्लैनेट का जो नक्षत्र ट्रांजिट है कि कौन से नक्षत्र में कब परिवर्तन हो रहे हैं और उसका हमारे जीवन में कैसे इंपैक्ट आ रहा है, उसके आधार पे मैं आपको साल 2026 का भविष्य पल दे रहा हूं जो 13 नंबर है, 13 नंबर है। तो अब मैं आप इसमें आ रहा हूं, 13 प्रिडिक्शन आपको मैं दे रहा हूं। अब मैं आपको डेट वाइज आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं, उसको आप पूरा देखिए। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट्स जरूर बना लीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट प्रिडिक्शन 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 को क्या हमारी प्लैनेटरी क्या पोजीशन है, ये अपनी मिथुन राशि की कुंडली यहाँ पे सामने है और ये नक्षत्र चार्ट है। ये 4 प्लैनेट कौन कौन से नक्षत्र में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो 1 जनवरी को हम देख रहे हैं कि शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, वो भी बृहस्पति का नक्षत्र है। राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में है, जो राहु का ही नक्षत्र है। और केतु जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो हमने ये देखा कि ये 4 प्लैनेट कौन कौन से नक्षत्र में है। तो बृहस्पति अब आप कुंडली में आप देख लीजिए कि लगन में बैठा हुआ है अपने ही नक्षत्र में। शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है और बृहस्पति की राशि में भी बैठा हुआ है 10th हाउस में। राहु जो है आपके राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और अपनी ही राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र जो है 7th हाउस में, देखिए आप, शुक्र 7th हाउस में है और केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है सिंह राशि में। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा दिसंबर से और जनवरी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो जो चेंज है वो पॉजिटिव है। ये बैलेंस शीट दिखा रहा है। 1 जनवरी को हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट। तो ये चेंज क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि आपका काम बढ़िया चल रहा है। 1 जनवरी को दिसंबर से बढ़िया चलना शुरू हुआ था, 1 जनवरी को बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और बढ़िया ही चलता रहेगा। फर्स्ट प्रिडिक्शन यही है, काम बढ़िया चल रहा है, नेम फेम बढ़िया चल रहा है, सब सेटअप बढ़िया है, काम भी खूब आ रहा है और उसका जो प्रोसेस है वो भी इजी है। आप सेलिब्रेशन वाले मोड में हैं, लोगों की पहचान, नेटवर्किंग सब तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 1 जनवरी 2026 है, जो हमारी साल की शुरुआत है, वो बहुत सुंदर शुरुआत है, बहुत शानदार शुरुआत है। तो कारोबार में फायदे से होगी साल की शुरुआत, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रिडिक्शन दी। अब मैं सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूं, जहां से इन प्लैनेट्स का मूवमेंट शुरू होता है। तो सेकंड प्रिडिक्शन देखिए। सेकंड प्रिडिक्शन जो है 20 जनवरी 2026, ये मेरी सेकंड प्रिडिक्शन की डेट है। यहां पे क्या हो रहा है कि शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मूव कर रहा है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मूव किया है 20 जनवरी 2026 को, जो शनि का ही नक्षत्र है। यानी शनि अब शनि के नक्षत्र में 10th हाउस में आ गया। ठीक है, अब बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, राहु के ही नक्षत्र में है, और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है। और शुक्र अब कहां चला गया? आपके 8th हाउस में चला गया है। यानी जो केतु ऑब्स्टेकल्स का कारक है और ऑब्स्टेकल्स का ग्रह कहां चला गया? 8th हाउस में। यानी 8th हाउस जो है आपका, 8th हाउस जो है, इतने सारे प्लैनेट यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन वक्री है। शनि 10th हाउस में है अपने राशि में, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु भी आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन 8th हाउस में बहुत प्लैनेट हैं, ऑब्स्टेकल्स भारी पड़ी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2026 से काम आपके बढ़िया बनते रहेंगे, काम बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा 1 जनवरी से जैसा अच्छा समय चल रहा था वो अच्छा समय चलता रहेगा, प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन केतु के कारण 20 जनवरी से डिले फैक्टर शुरू हो जाएगा, चीजें रुकने लगेंगी, काम धीरे हो जाएगा, और जो हमारे महत्वपूर्ण काम है उस पे हमें विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुकावटें शुरू हो गई हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 20 जनवरी से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें लापरवाही बंद कर दें। बिल्कुल लापरवाही करनी नहीं है, काम पे बिल्कुल फोकस करना है। टास्क जो है आपका, वो टास्क रिपोर्ट डेली बनाए अपनी कि मुझे क्या काम कर लिया और क्या काम पेंडिंग है। तो फिर ये जो 8th हाउस का जो आपका ऑब्स्टेकल्स है वो रुक जाएंगे और आपको सक्सेस मिलती रहेगी, सक्सेस जारी रहेगी। सक्सेस का योग पूरा चल रहा है, खाली ऑब्स्टेकल्स बढ़े हैं। अब ऑब्स्टेकल्स को आप इंटेलेक्चुअल तरीके से अपने सूझबूझ से अगर आप टैकल करेंगे तो आपका शनि आपको नेम, प्रतिष्ठा और पैसा देता रहेगा। अब मैं आगे चल रहा हूं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन है 20 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल 2026 में क्या हो रहा है? केतु जो है अब शुक्र के नक्षत्र से मूव करके अपने नक्षत्र में ही आ गया है। केतु मघा नक्षत्र में आ गया, जो केतु का ही नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में, और शनि के नक्षत्र में। ये कमाल की पोजीशन है कि हर ग्रह अपने ही नक्षत्र में है। कितनी कमाल की बात है। ऐसे बहुत सालों में ऐसा होता है, कई सालों में, 50-100 सालों में ऐसा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि केतु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, और शनि के नक्षत्र में है। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि राहु बहुत आपको देने के लिए बैठा है, केतु 3rd हाउस में आपको मेहनत से देने के लिए बैठा है। 3rd हाउस में ऑब्स्टेकल नहीं देता केतु। बृहस्पति आपको देने के लिए बैठा है, शनि भी आपको देने के लिए बैठा है। तो ये जो पोजीशन है, ये शानदार पोजीशन, जहां आपको चारों तरफ से बेनिफिट होगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक नया ऑफिस बन जाए, प्रोफेशनल्स एक सिटी से दूसरी सिटी में एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो यही टाइम है। 20 अप्रैल 2026 से वो बात बन सकती है, क्योंकि आपको हर जगह से सहयोग मिलेगा। आपके हर तरह के फैसिलिटेटर आपको सामने मिलाएंगे। जो भी आपको चीज चाहिए उस तरह के लोग आपके जिंदगी में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप कुछ भी नया काम करना चाहते हैं और जो प्रेजेंट काम है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये 20 अप्रैल से बिल्कुल शानदार टाइम आ रहा है। ये मेरी थर्ड प्रिडिक्शन है और इसमें मैंने लिखा भी है, नाम, प्रतिष्ठा और काम तेजी से बढ़ेगा, सबका साथ होगा। तो ये मेरी थर्ड प्रिडिक्शन है, इसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव पीरियड भी है और आपका नया फाइनेंशियल ईयर भी है। अब मैं आगे चल रहा हूँ फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन आप देखिए, जो शुरू हो रही है 17 मई 2026 से 17 मई 2026। इसमें क्या हो रहा है? शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है, और शनि किस नक्षत्र में मूव कर रहा है? बुध के नक्षत्र में। ये देखिए, शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर गया है, और बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, लेकिन शनि अब बुध के नक्षत्र में मूव कर गया। अब शनि 10th हाउस में बैठ के बुध के नक्षत्र में है, तो बुध यहाँ पे 12th हाउस में आ गया। इस बात को आप देखिए, बाकी पोजीशन यथावत है। बृहस्पति के साथ शुक्र आ गया है,
राहु 9th हाउस में है और केतु 3rd हाउस में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 12th हाउस हमारा इन्वॉल्व हो गया, जो हमारा कर्म का क्षेत्र है वहां 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया। बाकी प्रतिष्ठा हमारी यथावत है, भाग्य का साथ यथावत है, भाग्य हमारा साथ है बिल्कुल, तो भाग्य की कोई कमी नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब बुध 12th हाउस में है तो आपको ये करना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जहां भी, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा आप यात्राएं कर सकते हैं अपने, और इसके अलावा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, दूर दराज के काम ला सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जाने के लिए बिल्कुल शानदार समय है, मतलब बहुत ही शानदार समय है। और अगर आप दूर से कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शानदार समय है। तो ये जो 17 मई 2026 से हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यात्राओं से, ट्रैवल से, दूर के लोगों की मुलाकातों से आपको विशेष फायदा होगा, क्योंकि कर्म का क्षेत्र जो है, आपका जो दिशा है वो 12th हाउस में चली गई है, कर्म की दिशा। तो कहीं ना कहीं खर्चे का योग बनेगा। घर में मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो शुरू से चल रहे हैं, पहले भी होंगे और अब ज्यादा योग बन गया है, तो वो एक्सपेंसेस का भी आप ध्यान रखें। हेल्थ केयर से संबंधित जितने भी इंश्योरेंसेस है जो आपके घर में लागू होते हैं, उनको आप पूरा अप टू डेट रखें। कब हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए, ये सारे संभावनाएं ओपन है, इसलिए आप वो पेपर्स अप टू डेट रखें, वहां जरूरत के समय काम आ जाए। तो ये मेरा 4th प्रेडिक्शन है, जो मूल रूप से मैंने क्या लिखा है, भाग्य का साथ होगा और यात्राओं से लाभ होगा। तो ये इसका मेरी जो लाइन है वो ये है मूल। अब मैं 5th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं। 5th प्रेडिक्शन क्या है, 18 जून 2026, 18th ऑफ जून 2026। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कि शनि जो है, बृहस्पति जो है पुष्य नक्षत्र में मूव कर रहा है। बृहस्पति देव जो हमारे भाग्य के देवता हैं, वो पुष्य नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र बहुत ही पवित्र नक्षत्र होता है और इसको सबसे शुभ नक्षत्र माना है 27 नक्षत्रों में। और बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र में मूव कर रहे हैं और पुष्य का जो स्वामी है वो शनि है। तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, शनि बुध के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है और केतु के नक्षत्र में। यानी कि राहु अपना 9th हाउस का पूरा रिजल्ट देगा, केतु अपना 3rd हाउस का पूरा रिजल्ट देगा, लेकिन शनि बुध के नक्षत्र में और बुध आपके लगन में आ गया। देखो कितना शानदार पोजीशन बन गया, सूर्य बुध लगन में आ गया। और बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो शनि है, तो शनि जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और इसका जो नक्षत्र है वो शनि है जो कि 10th हाउस में बैठा है, और बृहस्पति शनि को देख भी रहे हैं। तो बृहस्पति और शनि का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। जब भी मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति और शनि का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा एक चेंज को इंडिकेट करता है, एक हमारे जीवन में परिवर्तन को इंडिकेट करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में ही कोई बहुत नेगेटिव योग है तो बात अलग है, नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पॉजिटिव है। और ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आप अपने सूझबूझ से, अपने कॉमन सेंस से, आपके ऑरा और प्रभाव से, आपके काम करने के तरीके से आपको एक जीवन में पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम है जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं या कुछ नया करने की बात करते हैं या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने की बात करते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव टाइम है जो पहले से चल रहा है, अब और स्ट्रांग हो गया। तो 5th प्रेडिक्शन यही है कि आपको धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा लाभ के प्रबल योग है, पैसा जुड़ने लगेगा, क्योंकि मंगल जो है 11th हाउस में है और बृहस्पति शुक्र जो है आपके 2nd हाउस में है। ये आपको पैसा जुड़ेगा, पैसा इकट्ठा होगा, कुछ आपकी फंडिंग बैलेंस क्रिएट होना शुरू होगी। इसलिए ये जो मेरा 5th प्रेडिक्शन है 18 नवंबर से, ये आपका शानदार समय चल रहा है। अब मैं आगे चल रहा हूं 6th प्रेडिक्शन की तरफ। 6th प्रेडिक्शन है
1 जुलाई 2026 से क्या है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में मूव करेगा। अब राहु जो है, जो हमारी इच्छाओं का कारक है, वो कहाँ मूव कर रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में। वो किसका नक्षत्र है, मंगल का। केतु केतु के ही नक्षत्र में है। बृहस्पति राहु शनि के नक्षत्र में है, और शनि बुध के नक्षत्र में है। ठीक है, तो अब ये राहु जो है, यहाँ राहु का मूवमेंट हुआ है जो कि मंगल के नक्षत्र में है, और हमारा मंगल 12th हाउस में है, देखिए आप। ठीक है, तो अब बृहस्पति की स्थिति वही है, केतु की स्थिति भी वही है, बाकी सब ग्रहों की स्थिति, शनि की स्थिति भी 10th हाउस में। तो ये पोजीशन तो सेम है, केवल राहु का मूवमेंट हुआ। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि हमारे पास पैसे तो आते रहेंगे, क्योंकि पैसे आने का योग हमारा 5th प्रिडिक्शन से चालू हो गया था। अब 6th प्रिडिक्शन के अंदर पैसे तो हमारे कंटिन्यूस आते रहेंगे, लेकिन हम हमारी खुद की इच्छा फॉरेन ट्रैवल करने की, दूर दूर जाने की शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रैवलिंग का योग अपना बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है अगेन कि ट्रैवलिंग करने से आपको फायदा होगा, आगे पीछे घूमने से फायदा होगा, सोशल नेटवर्किंग से फायदा होगा, इंटरनेट से फायदा होगा, और आपको जो भी नया काम करेंगे उससे, इन्वेस्टमेंट से भी फायदा होगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है अगेन ये पॉजिटिव ही है। बिल्कुल आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत बहुत होगी क्योंकि मंगल 12th हाउस में और केतु 3rd हाउस में है, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। अब मैं चल रहा हूं 7th प्रिडिक्शन की तरफ। 7th प्रिडिक्शन आप देखिए 27 जुलाई 2026, 27th ऑफ जुलाई 2026। यहाँ पे क्या हो रहा है, शनि देव जो है, जो कर्म के देवता है, वो रेवती नक्षत्र में है, लेकिन वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे रेट्रोग्रेड चालू हो गया, वक्री हो रहे हैं। तो शनि देवता आप देखिए यहाँ पे मैंने वक्री का है, बुध के ही नक्षत्र में है, लेकिन बुध कहाँ आ गया, लगन में। बुध लगन में आ गया, कितनी अच्छी बात है। बृहस्पति जो है शनि के ही नक्षत्र में, पुष्य में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु केतु के ही नक्षत्र में है। तो आप देख रहे हैं कि मंगल 12th हाउस में ही स्थित है, शनि वक्री हो गए हैं, और बुध यहाँ पे है, और बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में, और शनि जो है 10th हाउस में इनको देख रहा है, और बृहस्पति के साथ सूर्य भी है, राहु 9th हाउस में है, केतु आपका शुक्र के साथ 3rd हाउस में है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब हमारी प्रबल इच्छा है शिफ्टिंग की। मान लो आप शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब ट्रांसफर का योग बन जाएगा, नहीं चाहते हुए भी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा योग बन रहा है ये 27 जुलाई 2026 से। लेकिन ओवरऑल ये पोजीशन जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पैसे आने का पूरा योग बना हुआ है। हो सकता है आपने पहले जो प्रॉपर्टी खरीदने का बना आपका योग, आप वो प्रॉपर्टी लेके आप चेंज कर रहे हो मकान, ये भी पूरा बन सकता है। अब ऑफिस चेंज कर रहे हो, ये पूरा योग बन सकता है। तो ये इस तरीके का एक सिचुएशन है जहां चेंजेस हैं, जो पहले से हमने, जैसा हमारा समय चल रहा है उसके अनुसार चेंजेस आ सकते हैं, और अगर हम पहले से कोई चेंज करने का हमने डिसीजन नहीं लिया तो भी चेंज हमारे ऊपर बाय फोर्स भी आ सकता है, ये बात कह रहा हूं। तो ये ओवरऑल ये पोजीशन आपको पॉजिटिव ही है। कर्म मेहनत बहुत होएगी, क्योंकि केतु के साथ अब शुक्र भी आ गया है, जो आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री हो गया, मंगल 12th हाउस में और केतु शुक्र 3rd हाउस में है, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट रिस्की वाली नहीं करनी है, कोई स्पेकुलेशन में नहीं उतरना है। ये स्पेकुलेशन के लिए भी प्रेरणा देता है, ये जो कॉम्बिनेशन अभी बनी है 27 जुलाई से। तो स्पेकुलेशन में आपको किसी तरीके से नहीं उतरना है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है वो सेफ तरीके से करना है। बस पैसे आपके आते रहेंगे, प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, और आप पे लोग ट्रस्ट भी करेंगे। तो इसलिए ये पोजीशन जो है आपकी पॉजिटिव है। सावधानियां मैंने आपको बता दी है। अब मैं आ रहा हूं 8th प्रिडिक्शन की तरफ। 8th प्रिडिक्शन आप देखिए 19 अगस्त 2026, 19 अगस्त 2026 है, और बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ बृहस्पति जो शनि के नक्षत्र में थे, अब वो बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर लिए। शनि भी बुध के नक्षत्र में है। अब देखिए आपका कर्म और भाग्य दोनों ही बुध के नक्षत्र में आ गए हैं, और राहु मंगल के नक्षत्र में है, और केतु केतु के ही नक्षत्र में है। तो राहु आपका 9th हाउस में बैठ के मंगल के नक्षत्र में, लेकिन मंगल अब लगन में आ गया, कितनी अच्छी बात।
तो जैसे ही मंगल लगन में आया तो ये शत्रु हंता योग बन गया है। अब जो लोग आपके खिलाफ में थे या कोई बैक बाइटिंग कर रहा था, पीछे से बुराइयां कर रहे थे, वो अब बंद हो जाएगा। और जो भी आपके खिलाफ कोई जाना चाहता है वो परास्त होगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। तो एक तो ये फायदा हुआ आपको, और दूसरा शनि और बृहस्पति दोनों ही बुध के नक्षत्र में है, और बुध किसके साथ है? बृहस्पति के साथ। यानी कि आपका भाग्य जो है आपके वाणी पे आ गया। अगर आपने नई कोई स्किल सीखी है, नई टेक्निक सीखी है, नई टेक्नोलॉजी सीखी है, तो आपको निश्चित लाभ होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आपने नहीं सीखी है तो सीख ले, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करें, तुरंत सीखे, नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें तुरंत की तुरंत, तो आपका ये 19 अगस्त से ये पैसा बरसने लग जाएगा। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपको पता है कि 19 अगस्त से आपको नई टेक्नोलॉजी से हेल्प मिलने वाली है, तो वो अभी से सीख लें ताकि 19 अगस्त से आप उसका हेल्प ले लें। तो ये फायदा होता है वर्षफल का। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो समय है 19 अगस्त से, ये आपके आइडियाज, आपके टेक्नोलॉजी, आपकी जो सूझबूझ है और आपकी जो एक्सपीरियंस है, उससे आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। चारों तरफ से आपको ऑफर्स मिलेंगी। हर आदमी आपको जो है कहेगा कि मेरे पास आ जाओ। आपकी जो डिमांड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो काम बहुत होगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो हर जगह डिमांड में रहेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप हर जगह आप डिमांड में रहेंगे और आप अपने बॉस के फेवरेट रहेंगे। तो ये टाइम आपका शुरू हुआ 19 अगस्त 2026 से, लेकिन नई चीज जरूर सीखें। अब आगे चल रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं नाइन्थ प्रिडिक्शन। नाइन्थ प्रिडिक्शन आप देखिए, ये है 9 अक्टूबर 2026। 9 अक्टूबर 2026 शनि वक्री होके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र किसका? शनि का। तो ये वक्री था, पहले उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से रेवती में आया, रेवती से वापस रिवर्स होके ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की तरफ ही चल गया शनि। तो वक्री नक्षत्र शनि अपने ही नक्षत्र में आ गया है। अब बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। तो आप क्या देख रहे हैं कि राहु मंगल के नक्षत्र में अब मंगल जो है कहाँ चला गया? बृहस्पति के साथ। यानी कि जो आपकी इच्छा थी कि मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूं, बाई चांस अभी तक आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, बाई चांस आप अभी कोई गोल्ड नहीं खरीद पाए, तो अब आपकी बहुत प्रबल इच्छा होगी कि नहीं नहीं मैं गोल्ड बना लेता हूं, मैं कुछ प्रॉपर्टी बना लेता हूं। ऐसी आपकी प्रबल इच्छा होगी। और इस बार क्या है, भगवान आपको साथ दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा तेरी इच्छा है, चल पूरी कर देता हूं। ऐसे भगवान आपको साथ दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। कब से? 9 अक्टूबर 2026 से। तो ये एक ऐसा समय है जब आपकी इच्छाओं पे ईश्वर की मदद है। तो ये बात बनी यहां से, बृहस्पति और मंगल की स्थिति से। और शनि आपको प्रतिष्ठा लगातार दे रहा है। भाग्य, राहु आपका भाग्य को स्ट्रॉन्ग लगातार कर रहा है। ठीक है। और शनि अपने ही नक्षत्र में है, यानी शनि 10th हाउस का पूरा रिजल्ट देने वाला है। और बृहस्पति बुध का पूरा रिजल्ट देगा। बुध और शुक्र आपके 5th हाउस में। तो क्या होगा, आपकी जो व्यवहारिक कुशलता है, लोगों से जो आप मिल रहे हैं, जो आपके सोशल लोगों से आप मिलते हैं, उनसे जैसा व्यवहार रखते हैं, जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो ये जो टाइम है आपका व्यवहार के कारण आप आगे बढ़ेंगे और ईश्वर आपको संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। तो ये मेरी हुई 9th प्रेडिक्शन, जिसमें मैंने लिखा है टीम वर्क से फायदा ले पाएंगे, काम ओवरलोडेड होगा, काम बहुत होगा, क्योंकि शनि आपको काम देता ही रहेगा, ये रोकने वाला नहीं है काम। तो ये आपका हो गया 9th प्रेडिक्शन। अब मैं आ रहा हूं 10th प्रेडिक्शन की तरफ। 10th प्रेडिक्शन जो है 31 अक्टूबर 2026 है ना, 31 अक्टूबर 2026। यहाँ क्या हो रहा है, बृहस्पति जो देव है, जो भाग्य के देवता है, वो मघा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, जो केतु का नक्षत्र है। मघा जो नक्षत्र है ये एग्जैक्टली पितरों का ही नक्षत्र होता है। यहाँ पे पितर आपको ब्लेस करते हैं। मघा इतना शानदार नक्षत्र, यहाँ गजब रूप से पितर ब्लेस करते हैं। तो बृहस्पति केतु के नक्षत्र में मूव कर रहा है और राहु मंगल के नक्षत्र में है।
केतु केतु के ही नक्षत्र में है। यानी कि अब आप क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति और केतु दोनों ही केतु के नक्षत्र में आ गए हैं, शनि अपने ही नक्षत्र में है और राहु मंगल के नक्षत्र में। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अब यहां देखिए कि बृहस्पति केतु के साथ ही है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में 2 जून को शिफ्ट करते हैं, लेकिन बृहस्पति मघा नक्षत्र में जो है आपके पास वो 31 अक्टूबर को मूव करते हैं, राइट। तो यहां बृहस्पति केतु की कॉम्बिनेशन एक साथ है, और शनि जो है अपने ही राशि का रिजल्ट दे रहा है, अपने 10th हाउस को स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। राहु जो मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल आपका अभी भी 2nd हाउस में है, लेकिन नीच का हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको काम आपके पास बहुत होगा, क्योंकि 3rd हाउस में चला गया मैटर सब। बृहस्पति देव जो है आपकी डेस्टिनी जो है वो 3rd हाउस में आ गई है, केतु के साथ आ गई। यानी कि आपको काम किस तरीके से होगा कि आप ये फील करेंगे कि घर की भी बहुत जिम्मेदारी है और ऑफिस की भी बहुत जिम्मेदारी है, इस तरीके से। तो आप अपने आप को देखेंगे कि बैलेंस नहीं हो रहा है ना। कभी घर के अंदर कुछ काम करना पड़ रहा है और बाहर भी काम करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी सेवा आपको ज्यादा करनी पड़े, हो सकता है आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत ज्यादा हो और आप जो है उस वक्त दूर हो और आपको ट्रैवल करके आपको जाना पड़े। ये सब चीजें होंगी। ये कब से होगी? 31 अक्टूबर 2026 से। इसलिए हेल्थ मैटर्स को लेके आपको हमेशा पूरे साल खासकर पेरेंट्स और एल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है 31 अक्टूबर के बाद हेल्थ मैटर्स भी प्रायोरिटी हो जाएंगी जो फैमिली से रिलेटेड होगी। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आप ये काम बढ़िया कर पाएंगे। ओवरऑल करियर में कोई दिक्कत नहीं है। आप करियर के अंदर लोग आपको साथ देंगे, बॉस आपके साथ होगा, कस्टमर आपके साथ होंगे, प्रोफेशनल में क्लाइंट आपका साथ देंगे, मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसलिए करियर में कोई डिप नहीं आने वाला, करियर में कोई फॉल नहीं आने वाला, वहां पे तो सब ठीक ही चलेगा। बस टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, तो आपका ये समय शानदार जाने वाला है। तो मैंने क्या लिखा है ये 10th प्रिडिक्शन में, मेहनत बहुत है, जिम्मेदारी बहुत रहेगी, नौकरी को छोड़ने के नहीं सोचे। कई लोग इस चक्कर में भी आ सकते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत है, मुझे घर भी देखना है, नौकरी भी देखनी है, तो लोग कई बार नौकरी छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं मैं इसको छोड़ देता हूँ, दूसरी जगह देखूंगा। ऐसी गलती मत करना। नौकरी आप छोड़ देंगे, दूसरी नौकरी मिल जाए, ऐसी श्योरिटी जल्दी से दिख नहीं रही है, लेकिन नौकरी में रहते हुए अपना काम करते रहे, रिस्क नहीं ले, तो फिर आप अपना ये समय बहुत अच्छा आपका निकल जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से। अब मैं आ रहा हूं 11th प्रेडिक्शन की तरफ। 11th प्रेडिक्शन है 25 नवंबर 2026, जब राहु केतु जो है अपने राशि परिवर्तन करेंगे। एक बात ध्यान रखें, जो मेरी कैलकुलेशन है 25 नवंबर की, ये मेरी ट्रू राहु की कैलकुलेशन है। कई लोग मीन राहु की कैलकुलेशन लेते हैं, उसमें डेट बदल जाती है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं जो टेक्निक्स यूज करता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा सही पाई गई है। तो 25 नवंबर को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन केतु अश्लेषा नक्षत्र में मूव करेंगे, यानी केतु बुध के नक्षत्र में आएगा। अभी तक केतु के ही नक्षत्र में था इतने टाइम से, अब बुध के नक्षत्र में मूव कर रहा है। राहु मंगल के ही नक्षत्र में है, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, और शनि के ही नक्षत्र में। तो हम क्या देख रहे हैं कि शनि अपने नक्षत्र में 10th हाउस का प्रबल योग दे रहा है। बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति 3rd हाउस में, लेकिन केतु मूव कर गए हैं कर्क राशि में, तो ये 2nd हाउस में आ गए हैं। और राहु जो है वो मंगल की राशि में है, और मंगल और बृहस्पति एक साथ है 3rd हाउस में, और राहु मूव कर गए हैं 8th हाउस में। ये 25 नवंबर से आपका जो समय है अब एक्चुअल में बहुत मेहनत वाला और थोड़े ऑब्स्टेकल्स वाला शुरू हुआ है। आप इस बात को ध्यान रख लें कि पूरे जनवरी से आप नवंबर तक आ गए, आपका टाइम फेवर में था, पैसे बनाने का था, काम करके अपने नाम प्रतिष्ठा करने का था, प्रमोशन आपको मिलने का पूरा योग बना हुआ था, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया अभी तक चल रहा था। लेकिन 25 नवंबर के बाद जैसे ही राहु केतु का मूवमेंट होगा, आपके जीवन में अड़चने बढ़ जाएंगी, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे। इसलिए जो आपको अच्छा काम करने हैं वो 25 नवंबर से पहले पहले करके वो चीज पा लें,
ताकि 25 नवंबर के बाद थोड़ा रिलैक्स तरीके से हम चीजों को मैनेज कर पाए। इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की जो इंश्योरेंस जो मैंने आपको बोला था हेल्थ केयर से संबंधित, वो जरूर करके रखें। हो सकता है 25 नवंबर के बाद जरूरत पड़ जाए, तो इन बातों का आप पूरा ध्यान रखें। ओवरऑल ये जो टाइम है ये चैलेंजेस वाला तो है, लेकिन शनि आपको मदद कर रहा है बहुत। शनि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन को इंटैक्ट रख रहा है, बिल्कुल बांध के रख रहा है। तो इस बात को भी शनि देव को आप धन्यवाद करें, जो आपके मुश्किल समय में भी आपको मजबूती से आपको खड़ा रखा हुआ है। तो क्या है, स्वास्थ्य पर ध्यान देवे, ज्ञान और एक्सपीरियंस से काम बनता रहेगा। यानी कि जो आपका वर्क है वो ऑटो मोड में आ जाएगा, वहां आपने जो सेटिंग्स की हैं वैसे वो चलती रहेंगी, उसमें कम इन्वॉल्वमेंट के बाद भी आपका काम चलता रहेगा। आप दूसरी जगह टाइम दे पाएंगे, आराम से दे पाएंगे। ठीक है, अब आपका ये मेरा 11th प्रेडिक्शन है। अब मैं आ रहा हूं 12th प्रेडिक्शन की तरफ। 12th प्रेडिक्शन आप देखिए कि शनि अब मार्गी हो जाएगा। यहाँ पे शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, लेकिन रेट्रोगेट से मार्गी हो गया है। और जैसे ये मार्गी हुआ है तो यहाँ पे 10th हाउस में ही और स्ट्रांगली अच्छा रिजल्ट दे रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जो है बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, केतु 12th हाउस में है, और राहु जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध जो है 6th हाउस में है। यानी कि ये जो टाइम है ये ओवरऑल आपको धन लाभ देने की स्थिति में आ गया। यानी कि आपके कोई बोनसेस आने हैं या किसी प्रकार का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है कहीं से, वो इकट्ठा पैसा एक साथ आना है, तो वो आने का पूरा चांस बन गया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्पेकुलेशन से बचना है। ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है, लेकिन इकट्ठा पैसा कहीं से भी जो मिलना है वो जरूर आपको इस समय मिल जाएगा। कोई रिकवरी है तो वो रिकवरी भी हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठा आपकी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी पोजीशन बन रहा है। केवल राहु और बुध, यानी कि जो लोग बैक बाइटिंग आपसे कर रहे हैं, जो लोग पीछे हैं, जो गुप्त शत्रु है, वो आपके परफॉर्मेंस के कारण आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस ये इसका मतलब है, क्योंकि सूर्य बुध जो होती है वो हमारी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, हमारा कॉमन सेंस होता है कि हम कैसे परिस्थितियों को रिएक्ट करते हैं, कैसे हम चैलेंजेस को लेते हैं। क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, शनि बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हम अच्छे तरीके से हम चैलेंजेस को ले सकते हैं। केतु आपके 2nd हाउस में है और बहुत स्ट्रांगली है बुध की नक्षत्र में, देखिए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रखनी है, और बात करने का जो सलीका है वो बहुत जेंटलमैन होना चाहिए, तो आप इन परिस्थितियों में ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो ये जो मैंने 11th प्रेडिक्शन दी है, धन लाभ और प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। राइट, अब मैं आगे चल रहा हूं। 12th प्रेडिक्शन 12th प्रेडिक्शन थी ये मेरी। अब मैं 13th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं। 13th प्रेडिक्शन है 13th ऑफ दिसंबर 2026, 13 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को मेरी 12th प्रेडिक्शन थी, और 13 दिसंबर को जस्ट 2 दिन बाद 13th प्रेडिक्शन है। यहां सिर्फ एक ही परिवर्तन आया है कि बृहस्पति जो है वक्री हो गया, बाकी ग्रह यथावत है, कोई खास मेजर चेंज नहीं है। तो अब मैं यही बात कहूंगा कि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा टाइम है। 11 दिसंबर के बाद से आपको तीर्थ यात्राएं करना चाहिए। 13 दिसंबर से बिल्कुल योग बन गया है कि आप तीर्थ यात्राएं करें। और वैसे भी जब सूर्य 15 दिसंबर के बाद धनु राशि में, अभी तो यहाँ वृश्चिक राशि में, धनु राशि में आ जाएगा, ये धनु राशि है, यहाँ सूर्य 15 दिसंबर को आता है। इसमें आप 1 महीने का ऐसा टाइम है जब तक मकर संक्रांति नहीं आती कि आप तीर्थ यात्राएं करें और अपनी कुलदेवी देवताओं को धन्यवाद करें, पितरों से संबंधित पूजाएं और अनुष्ठान कराएं। तो फिर आपका ये जो पीरियड है दिसंबर वाला और भी शानदार हो जाएगा, और जो आपका फिर जो आने वाला साल है उसका भी एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो दोस्तों ये है मिथुन राशि वालों का साल 2026 का मेरे 13 प्रिडिक्शन। 13 प्रिडिक्शंस हैं, इसको आप वापस से बार बार सुने, नोट्स बना लें, अपने जीवन में इसको अपना लें, तो आपका जीवन जो है बहुत सुंदर रूप से उभरेगा और आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं
देता हूं। नमस्ते।